सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू पीडी क्लासेस। दोस्तों, हमने आपको आईबी रिलेटेड रिसेंटली एक वीडियो दिया जो पार्ट फर्स्ट था, और अब जो हम आपको देने जा रहे हैं वो है सेकंड पार्ट। और इस पार्ट के अंदर हम बहुत से नए क्वेश्चंस पुटअप करने वाले हैं। उम्मीद है फर्स्ट पार्ट हमारे स्टूडेंट्स को बहुत पसंद आया है। आज जो पार्ट है दोस्तों, उसमें बहुत से नए क्वेश्चंस और उम्मीद है उसमें से क्वेश्चंस आपसे जरूर पुटअप किए जाएंगे। तो सबसे पहले मैं वेलकम करता हूँ आपको। थैंक यू सर। और सबसे पहले तो मैं आपसे जानना भी चाहूंगा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आप आईबी में क्यों आना चाहते हैं, और उसके बाद मैं बहुत से नए क्वेश्चन आज लेकर आया हूँ। तो प्लीज आप बताइए सबसे पहले, व्हाई यू ऑप्टेड आईबी एज योर करियर? Sir, my father has nurtured me as a very competitive girl. Okay. And now I am a very confident and competitive girl, and I love challenges, sir. और ये मेरे लिए एक प्राइड की बात होगी अगर मैं आईबी में ज्वाइन करती हूँ तो। एंड मेरी पर्सनैलिटी है जो एक वर्सेटाइल पर्सनैलिटी है, और मुझे अपने आप को इम्प्रूव करने का मौका मिलेगा। और आई लव टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एंड आई लव टू न्यू पर्सनैलिटी से मिलना, मतलब मुझे अच्छा लगता है। और ये जॉब है जो मेरी पर्सनैलिटी को बहुत सूट करती है, इसीलिए मैं ज्वाइन करना चाहती हूँ। आप हमें ये बताइए कि आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं? हाँ जी। न्यूज़पेपर में आप क्या पढ़ते हैं? सर, अभी तो जो मतलब पॉपुलर चल रही है वो चंद्रयान 3 के बारे में बहुत ही ज़्यादा। कुछ बताइए हमें चंद्रयान 3 के बारे में। सर, जो चंद्रयान 3 जो लॉन्च किया गया है वो इसरो ने लॉन्च किया है। ये हमारा 3rd मून मिशन है, और इसे 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया था। इसे जो मतलब आंध्र प्रदेश में जो जगह है स्पेस सेंटर है वहाँ पे श्रीहरिकोटा, वहाँ पे दोपहर को जो लॉन्च किया गया था, लगभग 2:37 पे इसे लॉन्च किया गया था। और जो इसकी स्पीड है वो 1600 के लगभग है, सॉरी 6300 कुछ है जो इसकी स्पीड। और इसमें 2 रॉकेट भी लगे हुए हैं जो बूस्टर स्पीड के रॉकेट हैं। और जब ये 68 किलोमीटर जो पहुंच जाएगा ऊंचाई पे, तो जो मतलब जो रॉकेट हैं वो दोनों इससे हट जाएंगे, और इसकी स्पीड है जो लगभग 7000 किलोमीटर हो जाएगी प्रति घंटा। एंड जो अभी मतलब इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो एक महिला साइंटिस्ट ने ली है, जो कि करिधाल मैडम है, उन्होंने इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है। ये जो मतलब इस बार हमारा जो खर्चा है बहुत ही कम आया है भारत का, और ये हमारे लिए बहुत ही मान की बात है कि इतने कम खर्चे में हम अपना जो मिशन है वो लॉन्च कर पाए। इसका जो खर्चा है इसीलिए कम आया क्योंकि जो चंद्रयान 2 था उसमें जो रोबोट और जो ऑर्बिट लगे हुए थे, वो अभी भी एक ऑर्बिट है जो मून के आसपास, जो मून का ऑर्बिट है वहाँ पर घूम रहा है। तो इस बार इसका खर्चा, हमें इसकी लागत है जो वो बहुत मतलब कम आई है। जैसे कि बॉलीवुड फिल्म का खर्चा आता है उतनी ही इसकी लागत आई है। इसीलिए पीएम मोदी जी ने ट्वीट भी किया है कि जो मतलब चंद्रयान 3 के बारे में इस बार इतिहास में सुनहरे अक्षरों से लिखा जाएगा। जो इसके लैंडर हैं उनका मानना यह है कि 23 अगस्त की जो शाम है वहाँ पर ये लैंड हो जाएगा, और ये मतलब उनकी उम्मीद है, अभी पक्का नहीं कह सकते हम इसे। ओके। चलिए, आप इंटेलिजेंस ब्यूरो में आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपके कुछ प्लान्स भी होंगे लाइफ के। तो आपका नेक्स्ट 5 ईयर प्लान क्या है लाइफ का? सर, जो मेरा अभी प्लान है वो तो मैं आईबी ज्वाइन करना चाहती हूँ एज ए सिक्योरिटी असिस्टेंट। एंड मैं बहुत ही मतलब अपना पूरा मैं डेडिकेशन के साथ पूरा 100% अपना दूंगी इस जॉब के लिए। और मैं चाहती हूँ कि मैं अपना जो ज़िंदगी का हर एक सफलता का पन्ना है उसे टच करूँ बहुत ही थोड़े समय में। एंड मैं आने वाले 5 साल में जो आईबी का मतलब मैं एक इम्पॉर्टेंट जूल बनना चाहती हूँ। ओके। आपने बताया आप न्यूज़पेपर पढ़ते, तो ऑब्वियसली आपने कुछ और न्यूज़ भी सुनी होगी मणिपुर वगैरह के बारे में। हाँ जी। तो क्या आप बता सकते हैं ये राइट्स क्यों हो रहे हैं? जो मणिपुर राइट्स हैं वो मतलब जो 3 हिस्सों में बटा हुआ है। जो मतलब एक तो मैतेई हो गए, कुकी और नागा। जो मैतेई लोग हैं वो समुदाय का मतलब ये मांग बहुत ही टाइम से रही है सरकार से कि उन्हें शेड्यूल कास्ट में रखा जाए। और जो कुकी और नागा हैं वो इस बात पे मतलब उनका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि उनका कहना है कि अगर इनको एसटी कास्ट का दर्जा मिल गया, इनकी मतलब जो पॉपुलेशन है वो तो पहले 50% से ज़्यादा है, तो हमारे हक इनसे मतलब छिन जाएंगे। तो इसीलिए वो मतलब जो दंगे फसाद चल रहे हैं। और उनकी जो यूनियन है स्टूडेंट्स की, उन्होंने मतलब वो रैली भी निकाली थी, जिसकी वजह से वहाँ की हाई कोर्ट ने ये फैसले पर गौर किया। और अभी जो मतलब इनका दंगा फसाद जो वो सब चल ही रहा है, क्योंकि जो मैतेई वर्ग के लोग हैं वो बहुत ताकतवर हैं, वो राजनीतिक तौर पर भी ताकतवर हैं, क्योंकि जो विधानसभा की सीटें हैं मणिपुर की, वो 60 सीटों में से 40 सीटें इनके पास हैं। और वो अभी इनको कोई हक नहीं है कि वो पहाड़ी इलाकों पे जहाँ पे कुकीज़ और नागा रहते
हैं कि उनको वो हथिया सकें या उन पे कोई भी मतलब ले सकें, वो खरीद सकें। लेकिन अगर उन्हें शेड्यूल कास्ट का दर्जा मिल गया तो वो ज़मीन भी ले सकेंगे और उनके पास सारे हक हो जाएंगे। और वो मानते हैं कि कुकी और नागा बाहर से आए हुए हैं, यहाँ के लोग भी नहीं हैं, तो इसीलिए उनका मानना ये है कुकी और नागा का कि इन्हें ये दर्जा ना दिया जाए, क्योंकि हमारी पॉपुलेशन पहले ही कम है और ये यहाँ का हमें नहीं मानते। तो फिर हमें तो 20 सीटें हमारे पास, अगर इनको ये दर्जा मिल गया तो हमारे सारे हक हमसे छीन जाएंगे। ओके। सीबीआई आपने सुना है? सीबीआई? हाँ जी, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। और सीआईडी, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्राइम इन्वेस्टिगेशन ऑफ डिपार्टमेंट। ओके। और एनएससी, इसकी फुल फॉर्म क्या? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। एनसीसी की फुल फॉर्म? नेशनल कैडेट कॉर्प्स। और सीआईएसएफ की? सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। वेरी गुड, बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए कि एआई का इन्वेंटर कौन है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ये जोहन एमसी कार थी। ओके। और सीईओ ऑफ चैट जीपीटी? चैट जीपीटी सैम एल्टमन। ऑनर और फाउंडर ऑफ ओपन एआई? ये एलन मस्क। ओके। अच्छा, ये बताइए हमें कि पंजाब के गृह मंत्री कौन है? जी सुखजिंदर रंधावा। ओके। और पंजाब के सीएम? पंजाब के सीएम भगवंत मान। ओके। अच्छा, सीबीआई के करंट डायरेक्टर कौन है? सीबीआई के परवीन सूद। परवीन सूद। और आईबी के? आईबी के जो मिस्टर तपन कुमार डेका, ये 24 जुलाई 2022 को बनाए गए थे। यस। एंड ये एक आईपीएस ऑफिसर हैं। ओके। अच्छा, आईबी सिक्योरिटी एग्जीक्यूटिव बनने जा रही है, सिक्योरिटी एजेंट असिस्टेंट, तो इसमें वर्क प्रोफाइल क्या होता है? क्या काम करना होगा आपको, ये बताइए हमें। सर वैसे तो इन्हें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं, लेकिन उनमें से मुख्य है कि जो सिक्योरिटी पेट्रोलिंग और सिक्योरिटी चेक करते हैं। सिक्योरिटी चेक करते हैं ड्यूरिंग डे एंड नाइट। और जो विजिटर्स होते हैं, एम्प्लॉयज़ आते हैं सिक्योरिटी मतलब गेट पर, उनकी जो सारी आईडीज़ वगैरह यही चेक करते हैं। जो डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, फाइल्स होती हैं, उनको मैनेज करते हैं और रिकॉर्डिंग एंड रिपोर्टिंग करते हैं जो सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं। और जो सर्विलेंस डिवाइसेस होते हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक टू वे रेडियोज, सीसीटीवी कैमराज, अलार्म्स, उनको हैंडलिंग करते हैं। और जो हमारे सीनियर ऑफिसर्स हैं आईबी के, उनको ये असिस्ट करते हैं सारी इन्फॉर्मेशन गैदरिंग करने में। स्पेशली आईबी एसीआईओ जो हैं सर, उनकी हेल्प करते हैं सारी, मतलब जो भी इंफॉर्मेशन गैदरिंग करनी होती है। एंड ये मतलब जो फाइल्स वगैरह, डॉक्यूमेंट वगैरह, उनको मैनेज करते हैं। ओके। आपकी स्ट्रेंथ्स क्या है? Sir, my strengths are that I am a very self-confident and a disciplined person. क्या आप इसे प्रूव कर सकते हो? Yes, sir. बताइए। Sir, I am a very competitive girl and I love challenges. Okay. As I am sit here in front of you and this show how I am a confident person. Okay. आप पंजाब से बिलोंग करते हैं? जी। और इंटरव्यू देने चंडीगढ़ जा रही है? हाँ जी। तो चंडीगढ़ के बारे में कुछ बताइए। सर चंडीगढ़ एक बहुत ही ब्यूटीफुल सिटी है और ये बहुत ही क्लीनेस्ट सिटी है। और ये पंजाब और हरियाणा दोनों जो स्टेट हैं उनकी राजधानी भी है। यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है। यहाँ पर सुखना लेक है और एक रॉक गार्डन भी है। यहाँ का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ही अच्छा है। यहाँ पर रॉक गार्डन, सुखना लेक और बहुत सारी टूरिस्ट अट्रैक्शन हैं। यहाँ पर लोग बहुत ही मतलब मज़े से बोटिंग वगैरह करते हैं। बहुत सारे लोग घूमने भी आते हैं। और यहाँ पर एक स्टडी के लिए ये अच्छा केंद्र माना जाता है, जहाँ पर बहुत स्कूल कॉलेजेस हैं। और एक जो यूनिवर्सिटी है, पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ में, वो बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पर बहुत ही अच्छे से पढ़ाई करवाई जाती है कम फीस में। पंजाब में इन दिनों बहुत बाढ़ आ रही है, तो उसका कारण क्या है? सर इसके बहुत सारे कारण हैं, जैसे कि डैम कोलैप्सिंग हो रहे हैं, बन वगैरह सब टूट गए हैं। और जो फ्लड आ रहे हैं उसकी वजह से ये सारा ब्रेकेज हुआ है। और जो सड़क, पुल और खेतीबाड़ी में इतना नुकसान हुआ है, लगभग 1285 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। और इसमें पंजाब के 14 ज़िले हैं जो बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, जैसे कि मोगा, जलंधर, पटियाला, ये सारे ज़िले बहुत प्रभावित हुए हैं। पठानकोट जैसे कि बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है इनको। ओके। बीच में खालिस्तान के लिए मुहिम चली थी। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता कि इस तरीके की बातें, या आपने इसके बारे में कुछ पढ़ा हो? हाँ जी। तो क्या पढ़ा आपने इसके बारे में?
सर ये खालिस्तान जो है मतलब एक सेपरेटिस्ट एक्टिविटी है, जो मतलब खालिस्तान एक ऐसी नीति है जो सिख कम्युनिटी के कुछ लोग हैं जो चाहते हैं कि हमारा एक अलग से देश बनाया जाए। इनका ये मतलब मांग थी सरकार से कि पंजाब का कुछ हिस्सा था, उसमें से जितना इन्होंने एरिया बताया था कि पंजाब का और कुछ मतलब उत्तराखंड का और राजस्थान का और कुछ यूपी का भी हिस्सा इसमें आता है, कि वो उतना हिस्सा इनको दिया जाए जहाँ पर सिख कम्युनिटी के लोग रह सकें। और ये कुछ लोग इसके विरुद्ध भी थे। और इस 40 साल पहले जो एक भिंडरा वाले थे, जैसे कि जरनैल सिंह भिंडरा वाले, ये उनकी सोच पर चल रहे हैं अभी कि मतलब उनका भी यही था कि हमें खालिस्तान की मांग करते हैं हम, और ये भी मतलब उनकी सोच पे चाहते हैं कि मैं भी मतलब उनकी जैसे ही मतलब काम करूं। बट ये हमारे देश में संभव नहीं है, क्योंकि ये ऐसे कोई भी मतलब सरकार ऐसे मान्यता नहीं देती कि ऐसे सेपरेटिस्ट अलग से रह सकें। तो अभी ये असम की जेल में है अभी, इसीलिए। आप हमें ये बताइए कि आपने 12th स्टैंडर्ड में कितने % गेन किए? सर आई हैव डन माय 12th विद 91%। 91? आपका सब्जेक्ट क्या है? सर मैंने नॉन मेडिकल स्ट्रीम से किया है। PCM? हाँ जी। आप बता सकते हैं कि किंग ऑफ एसिड्स किसे कहा जाता है? सर सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड कहते हैं, H2SO4। वेरी गुड। लाफिंग गैस कौन सी होती है? सर नाइट्रस ऑक्साइड N2O। ओके। हाँ जी। दैट्स गुड। अच्छा, AI के बारे में आपने इन दिनों सुना होगा, चैट GPT वगैरह कुछ? हाँ जी। तो पहले आप हमें चैट GPT के बारे में कुछ बताइए, आपने क्या पढ़ा इसके बारे में? चैट GPT जो है मतलब वो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही है जी, मतलब बहुत ही फास्ट इसका काम है। जो भी हम इंफॉर्मेशन, जहाँ से बहुत सारे फ़ायदे हमें मिलते हैं, स्कूल के बच्चों को बहुत सारा फ़ायदा मिलता है, जैसे कि वो अपना होमवर्क कर सकते हैं, इससे हम कोई भी पैसेज वगैरह कोई भी मतलब किसी भी तरह की जानकारी ले सकते हैं। जैसे कि सर जो भी मतलब किसी भी चीज़ के प्रोज एंड कॉन्स होते ही होते हैं, कोई भी चीज़ हो, जैसे कि इसके भी हैं। जैसे कि इसकी वजह से जो ह्यूमन बीइंग है बहुत ही वो लेज़ी हो गया है, क्योंकि वो इस पर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो गया है। जो रोबोट्स हैं मतलब सारा उन्हीं से काम वो लेना चाहेगा, आगे जाकर वो खुद आलसी हो जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे काम कर सकता है। एम्प्लॉयमेंट और जो की एक्टिविटीज़ हैं वो कम हो जाएंगी, और सरकारी नौकरी है जो वैसे उनकी मांग भी कम हो जाएगी, क्योंकि डिमांड कम हो जाएगी इसकी, क्योंकि सारा ही मतलब इस पे फोकस रह जाएगा, सारे काम ही जो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा होने लगे तो। फर्स्ट डायरेक्टर ऑफ IB ऑन 12th April 1947 was TZ Sanjeevi Pillai. Okay, it was Sanjeevi. Okay. Yes. And what is the motto you told? Always alert. हाँ जी। Okay. अच्छा, रॉ का मोटो क्या है? रॉ का मोटो इसका मोटो यह है कि अगर हम लॉ को प्रोटेक्ट करेंगे तो फिर ही लॉ प्रोटेक्ट होगा। इफ वी प्रोटेक्ट्स लॉ, इट इज प्रोटेक्टेड। ओके, द लॉ प्रोटेक्ट्स व्हेन इट इज प्रोटेक्टेड। यस। IPI की फुल फॉर्म? IPI की फुल फॉर्म इंडियन पॉलिटिकल इंटेलिजेंस। ओके। आपकी हॉबीज क्या है? सर माय हॉबीज आर वाचिंग मोटिवेशनल मूवीज, कुकिंग, मेकिंग फ्रेंड्स एंड ट्रैवलिंग। ओके, कहाँ का ट्रैवल किया आपने? सर मैंने इंडिया के अंदर जो भी जितनी भी जगह हैं, बहुत सारी जगह पे ट्रैवल किया है। जैसे कि दिल्ली की सारी जगह मैंने घूमी हैं, इंडिया गेट, लाल किला भी गई हूँ और बहुत सारी जगह। और मैं जलंधर और पटियाला की जो बुलबुलैया हैं, लेक है, चंडीगढ़ सुखना लेक और रॉक गार्डन, बहुत सारी जगह पे घूमी हूँ। ओके, चलिए, अपनी तरफ से आपने बेस्ट परफॉर्मेंस दी। अब समय आ गया थोड़ा सा टिप्स देने का हमारे उन स्टूडेंट्स को भी जो लास्ट तक हमारे साथ रहते हैं। दोस्तों, यदि आप लास्ट में टिप लेना चाहते हैं तो बिल्कुल बताना चाहूँगा कि देखिए, जब आप इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो ऑब्वियस है कुछ क्वेश्चंस अपने पर्सनल लाइफ के, चाहे वो आपकी एजुकेशन से रिलेटेड हो, यदि आप हायर क्वालिफाइड है तो बिल्कुल ओवर क्वालिफाइड के रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पुटअप किया जा सकता है। और अब बताना चाहूंगा मैं आपको कि क्या क्या इंपॉर्टेंट बातों पर आपको ध्यान देना है। देखिए, सबसे पहले लैंग्वेज पे कमांड होनी चाहिए, यानी कि आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों पे ठीक कमांड हो, क्योंकि सामने वाले जो ऑफिसर्स है हो सकता है वो आपसे ज्यादा एक्सपेक्ट ना करें, पर आपका कमांड फिर भी होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास अपनी स्ट्रेंथ्स वही होनी चाहिए जो सच में आप में हो, यानी कि ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी ब्लड करें, आपके पास वही स्ट्रेंथ हो जो आपके अंदर रियलिटी में शो भी होती हो। इसके अलावा आपकी वीकनेस बहुत मेजर वीकनेस नहीं होनी चाहिए। आप कभी भी ये नहीं कहेंगे सर मुझे गुस्सा बहुत आता है, सर मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, इस तरीके की मेजर वीकनेसेस आप कभी नहीं बताएंगे। बिल्कुल लाइट वीकनेस आप बता सकते हैं। अगर आप मुझसे पूछे तो आप कह सकते हैं सर मैं थोड़ा टॉकेटिव हूँ, सर मुझे अपनी हैंडराइटिंग पे वर्क करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है, सर मेरी ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर थोड़ी वीक है। तो आप इस तरीके की वीकनेसेस को हाईलाइट करें तो आपको बेनिफिट ज़्यादा मिलेगा। इसके अलावा बताना चाहूंगा कि आपने बॉडी लैंग्वेज पर जितना ज़्यादा वर्क कर सकते हैं। अब आप कहेंगे सर कैसे, तो आप बार बार प्रैक्टिस कीजिए बॉडी लैंग्वेज में कि आपको एक ऑफिस में एंटर होना है, आपके सामने कुछ लोग
लोग हैं जिनको आपको विश करना है। तो गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग मैडम। यानी कि आपकी जो विशिंग है वो सबको अलग अलग नहीं रहेगी, एक बार में, यानी कि आप मेल फीमेल जेंडर के हिसाब से विशिंग करेंगे, वो आपके लिए बेस्ट रहेगा। जब आप विश करें तो एकदम से आप बैठे ना, बिल्कुल परमिशन का वेट करें, आप खड़े रहिए। जब वो आपको बोलते हैं हैव योर सीट, उसके बाद आप बैठना शुरू कीजिए। जब आप बैठ जाएं तो बिल्कुल उनको एक बार दोबारा संबोधन करें, यस सर, या फिर आप बोलिए सर। इसका मतलब ये हुआ कि सर आई एम रेडी। तो आप ये ना बोलें सर आई एम रेडी, इसकी जगह आपको बोलना है यस सर। इसका मतलब कि सर मैं रेडी हूं, अब आप मुझसे क्वेश्चंस पुट अप कर सकते हैं। यदि इस तरीके की एक्टिविटीज और इस तरीके के एटिकेट्स अगर आप इंटरव्यू के दौरान दिखाते हैं तो आपको जरूर बेनिफिट मिलेगा। आप इस तरीके के एटिकेट्स देखने के लिए हमारे दोनों चैनल स्पीडी क्लास और इंटरव्यू गाइड पर बने रहिए। बहुत से वीडियोस आपके लिए ऑलरेडी दे रखे हैं, इवन आईबी रिलेटेड बहुत से वीडियोस हमने आपको दे रखे हैं, तो आप उनको देखिए, बेनिफिट लीजिए। कोई क्वेश्चन तो बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए। एंजॉय योर सेशन, थैंक यू।